हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीलेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग अभी करने वाले हैं सामान्य हिंदी, अर्थात हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को डीलेड का फुल तैयारी कराने वाले हैं 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि सामान्य हिंदी का है। तो इसमें फ्रेंड्स की निम्नलिखित निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये गद्यांश है, और आप लोग चैनल पे बने रहे इस सबको देखिए, आप अपने से बनाने का कोशिश करें। और क्वेश्चन है, मैं सबको आंसर बता देती हूँ, आप लोग बनाइएगा खुद से और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन है। तो 1 के लिए क्या उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ पे हम पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट रहिएगा, आप लोग भी फटाफट कीजिएगा। 1 के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे है कि दीपावली भारत में मनाई जाती है। क्या भारत में मनाया जाता है, भारत में दीपावली मनाया जाता है। जाने वाले सबसे बड़ी त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक मास के, यहाँ पे क्या होगा, कार्तिक माह के बड़ी धूमधाम में मनाया जाता है। इस त्यौहार के लिए आने के कुछ दिन बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे है कि मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो पनीर का मिठाई के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, की पनीर में मिठाई, की पनीर से मिठाई। तो मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या है, प्रधान। प्रधान के पर्यायवाची अर्थात प्रधान को और किस रूप में कह सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए है कि गौण, दूसरा है नेता, तीसरा है मुख्य, चौथा है मंत्री। तो क्या कह सकते हैं, मुख्य कह सकते हैं, मुख्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ये है कि इस समय हमारे देश में भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। इस समय हमारे देश में, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, यहाँ पे कि इस समय हमारे देश में, दूसरा है कि इस समय हमारे देश पर, इस समय हमारे देशों को, इस समय हमारे देश को। ऑप्शन जो डी है हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे शब्द है कि समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। समय की गति बहुत ही अद्भुत है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसमें क्या है जो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है कि ऑप्शन है कि प्रतीक्षा नहीं करती, ऑप्शन भी है कि बड़ी अद्भुत है, ऑप्शन सी है कि समय की गति, ऑप्शन डी है कि समय गति भी करती है, समय किसी की भी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है सही हो जाएगा, प्रतीक्षा नहीं करती। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे है कि घर के खाली स्थान एक अस्पताल है, घर के द्वारा अस्पताल है, कि घर के सामने अस्पताल है, कि घर के अंदर अस्पताल है, कि घर के बिना अस्पताल है। तो घर के सामने अस्पताल है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दिए गए शब्द के विलोम चुने। तो क्या है यहाँ पे सर, निर्मल। निर्मल का विलोम क्या होगा, निर्मल का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन ए है कि ताकतवर होगा, दूसरा है कि निर्जल होगा, तीसरा है कि मलिन होगा, चौथा है कि कमजोर होगा। तो निर्मल, तो निर्मल का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ बताता है। नाक में दम करने मुहावरे का अर्थ बताता है। तो ऑप्शन ए है हमारा कि दम को रोकना, दूसरा है कि शांत रहना, तीसरा है कि अपमान करना, चौथा है कि बहुत परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दिए गए शब्द के विलोम चुने। दिए गए शब्द के विलोम चुने। तो ऑप्शन ए है कि धूमिल, दूसरा है कि प्रकाशी, तीसरा है स्वच्छ, चौथा है पारदर्शी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा, धूमिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। तो ऑप्शन ए है कि अंतिम, दूसरा है अजर, तीसरा है अनंत, चौथा है
अज्ञात, तो क्या है अनंत, जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंककर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर फूंककर तमाशा देखने का अर्थ, ऑप्शन ए है कि तमाशा देखना, ऑप्शन बी है कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ऑप्शन सी है कि घर को फूंकना, ऑप्शन डी है कि निकम्मा होना। तो अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द कौन है। अनेकार्थी अर्थात जो अनेकार्थी शब्द है जो इसमें मैच नहीं कर रहे, जैसे घास, गाय, घोड़ा, ये सब एक जानवर टाइप के, घास भी होगा इसको खाने के लिए, जो ये पत्र है वो एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में एकार्थी शब्द कौन है। निम्नलिखित में से एकार्थी को शब्द कौन है। तब एक है पत्र, दूसरा है पतंग, तीसरा है मधु, तो चौथा क्या है वृक्ष। जो एक वृक्ष है वो एकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। तो ऑप्शन ए है कि वाक्य, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है समास, ऑप्शन डी है शब्द। तो ये जो शब्द है जो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है, शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन योगरूट शब्द है। निम्नलिखित में से कौन योगरूट है। तो ऑप्शन है कि ग्रंथ है, ऑप्शन बी है कि रात है, ऑप्शन सी है कि आम है, ऑप्शन डी है कि चक्रपाणी। तो ये चक्रपाणी जो है यह एक योगरूट शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन ए है कि घुड़सवार, ऑप्शन बी है कि लड़का, ऑप्शन सी है कि जलज, ऑप्शन डी है कि गज। तो घुड़सवार जो है यह एक यौगिक शब्द है, घुड़ पर सवार, तो यह एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए है कि महात्मा, ऑप्शन बी है कि टोपी, ऑप्शन सी है कि महादेवी, ऑप्शन डी है गंगाजल। तो क्या है कौन रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पे जो है महात्मा जो है एक रूढ़ शब्द है। ठीक है। महात्मा जो है एक रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में निम्नलिखित क्वेश्चन है कि संधि का विलोम है। संधि का विलोम है। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि शत्रुता, दूसरा है युद्ध, तीसरा है अकाल, चौथा है विग्रह। विग्रह है वही संधि का, संधि मतलब जोड़ना होता है, विग्रह मतलब तोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि क्षणिक शब्द का विलोम है। क्षणिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है कि अक्षम, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है नाशवान, चौथा है पतन। तो कौन अच्छिक शब्द का विलोम है। तो जो शाश्वत है वो एक अच्छिक शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए है कि साधु, ऑप्शन बी है कि उपकारी, ऑप्शन डी है कृतघ्न, ऑप्शन डी है दाता। तो जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साधु जो हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि समान अर्थात एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही उदर से जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन ए है कि अग्रज, ऑप्शन बी है कि अनुज, ऑप्शन सी है कि ज्येष्ठ, ऑप्शन डी है कि सहोदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सहोदर। एक ही उदर से जन्म लेने वाला को सहोदर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है कि अत्यंत प्रसन्न हुआ, ऑप्शन बी है कि चकित होना, ऑप्शन सी है कि परिवर्तन होना, ऑप्शन डी है कि पूरी तरह ठीक होना। तो यहाँ पे क्या है अत्यंत प्रसन्न हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी है। नहीं है। सीधा, ऑप्शन ए सीधा, दूसरा है भोला, तीसरा है रज्जू, चौथा चतुर। चतुर जो है ऑप्शन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है। सुरक्षा का समानार्थी, अच्छा सुरक्षा जैसा, ऑप्शन ए है कि चौकसी, ऑप्शन बी है कि आपादहीनता, ऑप्शन सी है कि गुणवत्ता, ऑप्शन डी है हितकर। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, चौकसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुज का विलोम शब्द है। अनुज का जो है विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है मनुज, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी सी है अग्रज, और ऑप्शन डी है लघु। अनुज मतलब छोटा होता है, तो अग्रज मतलब क्या होता है बड़ा होता है।
नेक्स्ट एंड लास्टवा क्वेश्चन है कि गरल गरल का विलोम शब्द क्या होता है। गरल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है सुधा, दूसरा है नीर, तीसरा है सरल, चौथा आम है। तो क्या है? सुधा हमारा गरल का विलोम शब्द होता है। इसके साथ हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और किसी तरह का भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए तत्पर रहूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।